फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज जो है मैं कुछ कस्टमर के पास जा रहा हूँ सहारा के जो मेरे जमा करता थे और अभी भी है, लेकिन सरकार और सहारा के वजह से जो है आज कार्यकर्ता यानी एजेंट और जमाकर्ता के बीच में जो है बहुत सारी मनभेद हो चुका है। एक दूसरे से एक कार्यकर्ता जो है जमाकर्ता तक नहीं पहुंच पा रहा है, जमाकर्ता जो है कार्यकर्ता से संपर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जमाकर्ता जो है उन्होंने ऑनलाइन डिमांड भी किया और ऑनलाइन डिमांड करने के बावजूद भी उन्हें जो सरकार ने गाइडलाइन दिया कि भाई आप ऑनलाइन डिमांड कीजिए, हम आपके खाते में 10,000 रुपये भेज देंगे, उसके बावजूद भी उन सभी कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। और सरकार जो है हर बार कुछ ना कुछ गाइडलाइन देती है, उस गाइडलाइन के हिसाब से पब्लिक भी उस गाइडलाइन को मानते हुए अपने साइबर कैफ़े से या अदर जहाँ से भी उनको सुविधा लगता है वो उस सुविधा के तहत जो है वो अपना ऑनलाइन डिमांड करवा रहा है और उसके बावजूद भी कस्टमर को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो इसी सिलसिले में आज मैं अपने कई कस्टमर के पास मैं जा रहा हूँ, क्योंकि एक ही जगह मैंने उन सभी कस्टमर को बुलाया है और देखते हैं ऑन पेपर ऑन सिस्टम के सामने कि क्या उन सभी का करेक्शन आया हुआ है और कस्टमर जो है क्यों इतना परेशान है। क्योंकि देखिए कस्टमर का परेशान होना एकदम जायज़ है कि सरकार तो कस्टमर के साथ गलत कर ही रही है। पोर्टल के बहाने एक कहते हैं कि एक आश्वासन दे दिया कि हमने आपका पोर्टल लॉन्च कर दिया है, तो पोर्टल के ज़रिए जो है आप सभी का पेमेंट ईज़िली हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये सहारा के काउंटर से अगर पेमेंट होता तो ईज़िली हो जाता, लेकिन सरकार जो है जानबूझ के कस्टमर को परेशान कर रहा है और कस्टमर भी सरकार की नीति को समझ चुका है। सरकार की जो गेम खेला जा रहा है कस्टमर के साथ, सहारा के कस्टमर के साथ, कस्टमर भी समझ चुके कि फ्रेंड्स सहारा के दिमाग में तो हर हमेशा चोर बुद्धि रहा है और चोर ही करना रहा है। तो सहारा तो आप एकदम छोड़ ही दीजिए कि सहारा के दिमाग में आज भी चोर के अलावा कुछ नहीं चलता है, चोरी के अलावा कुछ नहीं चलता है। तो कस्टमर सहारा से भी परेशान है और सीआरसी के पोर्टल से भी परेशान है, जो गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया उस पोर्टल से भी परेशान है। तो फ्रेंड्स हमसे जहाँ तक हो रहा है हम अपने कस्टमर के साथ, बार बार आप मेरी वीडियो में देख लेंगे कि हम अपने कस्टमर के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं और उनके साथ जो भी प्रॉब्लम है, अगर सीआरसी के पोर्टल पे कोई प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सहारा का तो शुरू से ही है, सहारा की आज भी इच्छा नहीं है कि कस्टमर को पेमेंट मिल जाए। सहारा कस्टमर को पेमेंट ना देके, अगर कस्टमर ने कहीं कंप्लेन किया है तो वहाँ पे वो सहारा के जो बैठे हुए अधिकारी हैं वहाँ वो पेमेंट दे देगा। तो फ्रेंड्स अब कस्टमर भी जागरूक हो रहा है और कार्यकर्ता भी जागरूक हो रहा है और दोनों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक दोनों जागरूक नहीं होगा सहारा से और सीआरसी पोर्टल से पेमेंट लेना बहुत मुश्किल है। सहारा सिर्फ कहता है कि पोर्टल पे जाओ और पोर्टल में इतनी करेक्शन दे रखा है कि वो बंदा तो है ही नहीं है, उसके पास वो चीज़ ही नहीं है कि वो करेक्शन ठीक करता रहे। 300 करोड़ रुपए बटा और 5,000 करोड़ में से सिर्फ 300 करोड़ रुपए बटा। 300 करोड़ में होता क्या है? अगर 10-10 हज़ार के कस्टमर नहीं है तो आप 5 लाख 10 लाख का कस्टमर बना दीजिए। जैसा कि आप लोगों को मैंने सुबह बताया था कि आज मैं कुछ अपने कस्टमर के घर तक मैं जा रहा हूं और मैं घर तक आया हुआ था और यहाँ बहुत सारे कस्टमर का ये जो क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन उसका अपना एकदम जायज़ है। अब जैसे कि मेरे सामने मेरा खुद का क्लाइंट बैठा हुआ है यहाँ पे और मैं इनके घर पे आया हुआ हूँ, सिस्टम भी मेरे सामने है, मैं सिस्टम पे भी आपको दिखाऊंगा। कस्टमर का ये कहना है कि हमारे पास हमने मेंबरशिप अपडेट भी करवाया ऑफिस में जाके, और अपडेट करवाने के बावजूद भी जब ये कस्टमर का यहाँ सिस्टम पे ओपन किया जा रहा है, मैं सिस्टम भी आपको दिखा रहा हूँ कि जब यहाँ सिस्टम पे इनका ओपन किया जा रहा है तो सीआरसी के तरफ से जो है ये सिस्टम ओपन भी नहीं हो रहा और इनके पास मैसेज भी आए हुए काफ़ी दिन हो गया कि आप सहारा के सदस्य नहीं हैं। अब कस्टमर सहारा के सदस्य का मेंबरशिप भरवाने के बाद भी पोर्टल जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको डायरेक्ट मैं उस व्यक्ति से ही मैं बात करवा रहा हूँ कि उनको और क्या क्या दिक्कत हो रहा है या ये क्या चाहती हैं कि आगे इस पर कुछ सुधार हो गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट इस पर कुछ ना कुछ अपना एक नज़रिया रखे, जो अमाउंट है या जो मेंबरशिप का करेक्शन है वो जल्दी से जल्दी सुधार करे कि कस्टमर को टाइम से पैसा मिल सके। पहले तो आप मैडम मैसेज दिखाइए कि जो आपके पास मैसेज आया हुआ है। ये मैसेज काफ़ी दिन से आया हुआ है हमारे पास। देखिए ये कस्टमर का मेंबरशिप अपलोड हुआ
और अपलोड होने के बाद जो है उसके बाद भी इनका अपडेट नहीं हो रहा है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? हमने करवा दिया है, मतलब अपना मेंबरशिप भी सबमिट करवा दिया है और उसको फिर अपडेट करने के लिए भी दे रखा है, पर फिर भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आ रहा है और ऊपर से मैसेज भेज रहे हैं कि रीसबमिट करिए। ये ऐसा थोड़ी होता है कि गवर्नमेंट अपना मतलब काम ठीक से ना करे और हमारे पास ऐसे मैसेज भेजे कि हमें रीसबमिट करना है अपना फॉर्म। फिर से पोर्टल खोल रहे हैं तो वहाँ पे सबमिशन ठीक से नहीं हो रही है और कोई काम ठीक से ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप क्या चाहते हैं सरकार से, या जो ये पोर्टल जो बना है, जो इस पे गवर्नमेंट जो अपना नज़रिया देख रही है, क्योंकि ये पब्लिक के लिए ही बना है और सहारा के जितने भी जमा करता है या जो उसमें इन्वेस्टर हैं उनके लिए बना हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये पोर्टल आप लोगों के लिए सही सरकार बनाया है या नहीं बनाया है? सही और गलत का इतना तो नहीं पता, पर अगर पेमेंट लोगों को मिल जाए तो सही है और ना मिले तो गलत है। ये चीज़ गवर्नमेंट की तो बहुत गलत चीज़ है। अगर ऐसे ही सबको मैसेज भेजे जा रहे हैं, बार बार सबमिट करने के लिए बोल रहे हैं, या किसी का बोल रहे हैं कि तुम्हारा तुमने जो फॉर्म भरा है वो गलत है, या अपडेट करवाओ बार बार, ये करो वो करो, ये चीज़ गलत लग रही है मेरे को। और पेमेंट बस जल्दी से जल्दी दे दो। कस्टमर का ये कहना है कि अगर हमने जो ये पासबुक सहारा से बना या सहारा के तरफ से जो बॉन्ड बना, तो इन्होंने कागज़ बना या पासबुक बना, तो जब पासबुक बना या बॉन्ड बना उसके बावजूद भी आज जो पोर्टल जो है या सरकार जो है हमें परेशान कर रही है कि मेंबरशिप के फॉर्म भरिए, आपका केवाईसी आपका अपडेट नहीं है, आपका काउंटर पार्ट अपडेट नहीं है, तो इससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मैं अभी आपको और दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आए हुए हैं जो खुद के कस्टमर है। और मैं बार बार आप लोगों से एक ही चीज़ मैं कहता हूँ कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने कस्टमर के साथ रहें, क्योंकि जो कस्टमर के बीच का जो गैपिंग बना हुआ है, क्योंकि सरकार तो चाह रही है कि भाई कस्टमर को पेमेंट ना मिले। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ देखिए, मैं जब आया हुआ हूँ यहाँ सिस्टम पे, तो मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और यही प्रॉब्लम के लिए मुझे एक दिन बुला लिया। मैंने कहा कि ठीक है मैं आ जाता हूँ, और आज मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ बहुत सारे के बहुत करेक्शन आया हुआ है। मेंबरशिप नहीं है, किसी के कुछ करेक्शन आ रहा है, आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, एफिडेविट का डिमांड हो रहा है, तो बहुत सारे कस्टमर हैं। और मेरा हर हमेशा यही रहा कि मैं कस्टमर के बीच में रहूँगा और कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम होगा मैं वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको यहाँ पे जो कस्टमर आए हुए हैं मैं उन सभी से आपको हल्का सा मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ और नाम भी जानने की मैं कोशिश करता हूँ। आप आए हुए हैं मैम, क्या नाम हुआ आपका? रोशनी जी। आप मैम? पुष्पा जी। मैम आप? मंदाकिनी जी। अभी आपने इन मैम का सुना ही, जो भी इनका गुस्सा था या जो भी सरकार से इनको अपनी बात रखना था उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात रखा। तो मैं तो सरकार को चाहूँगा कि अपना इस चीज़ को थोड़ा सा सुधारें। मैम आप? राजकुमारी। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है? सर आप लोग? हरिराम मंडल। सर आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 6-7 व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं और सबके साथ यही प्रॉब्लम है। मैं भी सरकार से गुजारिश करूँगा कि या तो पोर्टल में सुधार किया जाए। अगर 10,000 का कस्टमर नहीं है तो 10,000 अमाउंट को ऊपर बढ़ाया जाए, और कस्टमर का अगर सब चीज़ होने के बावजूद भी अगर सहकारिता मंत्रालय ये कह रहा है कि आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, तो इसका इन्फॉर्मेशन अब सहारा के जो डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिस कंपनी का भी बॉन्ड या ऑनलाइन कस्टमर के जरिए जो डिमांड हो रहा है सहकारिता मंत्रालय के पोर्टल पे गवर्नमेंट ने बनाया, तो उनका राइट बनता है कि आप वहाँ के जो डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आप इसके बारे में पूछें कि क्या ये सहारा के जमा करता हैं या नहीं है, या इनका जो मेंबरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज कस्टमर जो है बार बार ऑफिस सारे सहारा के बंद हो रखे हैं और कस्टमर वहाँ तक जा रहा है और उनको वहाँ पे वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आज बहुत जगह वो कहते हैं ना, डर डर भटकना, वो भटक रहे हैं अपना मेंबरशिप अपडेट करवाने के लिए सहारा के ऑफिस में, लेकिन सहारा के ऑफिस भी नहीं मिल रहा है। सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि पोर्टल पे सुधार करें, कस्टमर का अमाउंट 10,000 से बढ़ा के 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए किया जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जमाकर्ता तक पहुंचाइए इस वीडियो को, क्योंकि देखिए जमाकर्ता और कार्यकर्ता जो है दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखा है और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है
सहारा के डिपार्टमेंट भी यूज कर रहे हैं और सरकार के द्वारा बनाया हुआ पोर्टल उस पर भी ये मिसयूज कर रहा है। और मेरा हर हमेशा कहना यही रहा है कि जितने भी खाताधारी हैं वो और जो जिनके थ्रू उनका खाता खोला है उनसे संपर्क बना के रखें और आप दोनों ही अपना तालमेल बना के रखें। डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट है, जो CEO है, जो डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पेमेंट नहीं देना चाह रहा है वो गलत है, उसके ऊपर में कार्रवाई हो, उसके ऊपर में और सख्ताई हो और हम लोगों का पेमेंट जो है उनको बड़े आसानी से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और मैं पोर्टल के माध्यम से पेमेंट आसानी से दे दें और नहीं तो सहारा का कोई भी काउंटर आप ओपन करवाएं, हमारा कागज़ वेरीफाई करें और हमारा कागज़ वेरीफाई करने के बाद जो है हमारा पेमेंट दे दें। मैं एक कस्टमर से और मैं आपको मिलाता हूँ। इनका बहुत अच्छा सवाल था जो इन्होंने मेरे से पूछा, लेकिन मैं यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये अपना सवाल रखें और जितने भी सहारा के जमा करता हैं वो सुने कि क्या इन्होंने जो जवाब दिया है वो सही है। और मेरे नज़रिए से तो बहुत अच्छा इन्होंने कहा है और सही है और ये होना चाहिए। सर आप ये बताइए कि अगर आपका पेमेंट इस पोर्टल से नहीं हो रहा है तो आप क्या चाहते हैं कि आपका पेमेंट किस तरीके से या कितना आसानी से आप तक हो? मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस पोर्टल को ऐसा सुधार करे, फिर और दूसरे माध्यम से पब्लिक का जो पैसा है उसको पब्लिक को पहुँचाए कि आपका ये कागज़ वगैरह कहीं पे बुला के और आपका वेरीफाई कर ले करे और दूसरे माध्यम से पैसा आपका पेमेंट आपके अकाउंट तक पहुंचा दें। यही अंदाज़ा है और इनका सही कहना है कि अगर पोर्टल से पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप हमें कहीं पे भी बुला लें, आप हमारा डॉक्यूमेंट चेक करें, हमारा सहारा का कागज़ चेक करें, वेरीफाई करें। अगर सरकार को लगता है कि नहीं ये व्यक्ति जेन्युइन है तो मेरा पैसा उसी वक्त वो ECS कर दें तो बहुत ही अच्छा है। अगर सरकार पोर्टल के ज़रिए पेमेंट नहीं कर पा रहा है, 5,000 करोड़ में से अभी तक 362 करोड़ रुपए रिलीज हुआ और 1 साल से एबव हो गया और 1 साल में अगर 362 करोड़ रुपए ही बटा है तो ये व्यक्ति जाए तो कहाँ जाए। तो सरकार से गुजारिश है कि जो एक जमाकर्ता ने जो ये अपनी बात रखा है इनकी बातों को सुने, डिसीजन निकालें, या तो पोर्टल से पेमेंट कर दे या कहीं भी कोई एक ऑथराइज ऑफिस बनाए। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपने सभी से मिला, मैं एक बार फिर से मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि ये सब कितने परेशान हैं और परेशान होने के बावजूद भी मैं आज भी इन सभी के साथ मैं खड़ा हूँ और आगे भी मैं खड़ा रहूँगा कंधे से कंधा मिलाकर। अगर इनका कोई भी पोर्टल पे करेक्शन आएगा सहकारिता मंत्रालय से तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनका ये मैं ठीक करवाने की ऑफिस के ज़रिए हो या कहीं से भी हो, मैं इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में मैं इन सभी कस्टमर को एक बार मैं आप सभी को दिखाता हूँ। देखिए ये सभी कस्टमर यहाँ आए हुए हैं। अब आप सोच लीजिए कि कस्टमर कितना सब परेशान है। कस्टमर सिर्फ यही चाह रहा है